हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, हम चैप्टर कर रहे थे अपना वाक्य भेद और विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन। तो इस क्लास में दोस्तों हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप के हैं वो कवर करेंगे। और पहले हम फास्ट ट्रैक में इसका एक बार रिवीजन और कर लेते हैं, सो दैट कि आपको, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं भी देखी है तो एकदम थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। और आपको अच्छे से नॉलेज रखनी है तो पहले वाली वीडियो जो हमने इस चैप्टर पे 3 वीडियो बना करके अपलोड की हुई है आधे घंटे की, वो देखनी अति आवश्यक है। तो चैप्टर का नाम क्या था हमारा? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य भेद। और दोस्तों, अगर आपके पास ये बुक है, लोसेंट की हिंदी बुक से हम पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने साथ रखें। बहुत अच्छी बुक है, ये आप परचेज कर सकती हैं। सभी परीक्षाओं के लिए, कंपटीशन के लिए, हिंदी के सब्जेक्ट के लिए ये बुक इनफ है, तो आप इससे तैयारी अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य के अनिवार्य इसमें तत्व दिए गए हैं। वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं दोस्तों: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। ठीक है, उसके बाद में वाक्य के इसमें भेद दिए गए हैं। तो वाक्य के अनेक प्रकार के भेद हो सकते हैं, उनका विभाजन हम 2 आधारों पर कर सकते हैं। तो एक हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और दूसरा हम करेंगे दोस्तों रचना के आधार पर। अर्थ बोले तो मीनिंग के आधार पर वाक्य के भेद, और मीनिंग के आधार पर यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को 8 प्रकार के बांटा गया है। जिसमें है विधानवाचक है, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा है निषेधवाचक प्रकार, तो जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है यानी कि निगेटिव सेंटेंस। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का ज्ञान होता है उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक। उसके बाद दोस्तों आता है प्रश्नवाचक। ठीक है, जिसमें कुछ पूछने की बात की जा रही है उसमें आता है प्रश्नवाचक। और 5वां आता है इच्छावाचक, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष तथा शुभ कामना आदि का ज्ञान होता है। जैसे भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों संदेहवाचक। ठीक है, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है, जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, ये क्या है? संदेहवाचक है। उसके बाद आता है विस्मयवाचक, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है। उसके बाद आता है संकेतवाचक, जिन वाक्यों में शर्त या संकेत का बोध होता है, यानी शर्त यानी कंडीशन की तरह होती है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो उन्हें हम कहते हैं, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन्हें कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, संकेतवाचक। तो ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार। उसके बाद आता है दोस्तों रचना के आधार पर। वाक्य के 3 भाग होते हैं। सरल वाक्य, ठीक है, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य, जो 2 साधारण वाक्यों को जोड़ करके और इन शब्दों से जोड़ करके बनाया गया है, वो क्या है? संयुक्त वाक्य। उसके बाद आता है मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्रित वाक्य में क्या है? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों तथा जो आपस में इन शब्दों के द्वारा जोड़े गए हों। उसके बाद हमने बात की थी दोस्तों वाक्य विग्रह की, यानी कि वाक्य को अगर अलग अलग तोड़ दें, वाक्य विग्रह को वाक्य विभाजन या वाक्य विश्लेषण भी कहा जाता है। तो अगर हम किसी वाक्य का वाक्य विग्रह करते हैं तो सरल वाक्य में क्या क्या निकलता है? एक उद्देश्य और एक विधेय। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य निकलते हैं और मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और उसके ऊपर डिपेंडेंट आश्रित उपवाक्य निकलते हैं। उसके बाद हमने बात की थी क्लोज का मतलब उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब यानी किसी वाक्य का एक पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा उपवाक्य। और इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके हमने 3 प्रकार की बात की थी उपवाक्य की। संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त है, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। तो इसके उपवाक्य के 3 प्रकार थे: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्या था? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ओके गाइज, तो डिटेल में तो दोस्तों आपको क्लास देखनी होगी अगर आप डिटेल में इनके बारे में जानना चाहते हैं। उपवाक्य और पदबंध का उसके बाद हमने मीनिंग बताया था। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है? पदबंध है, यानी पदबंध क्या है? उपवाक्य से छोटी इकाई है। ओके, पदबंध में अधूरा भाव प्रकट होता है, किंतु वाक्य में पूरा भाव प्रकट भी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी। यानी पदबंध में हमेशा ज़्यादातर केस में 99% में अधूरा भाव होता है और बाकी में पूरा भी हो सकता है, कभी कभी पूरा नहीं भी हो सकता। तो पदबंध यहाँ पर दिया गया है, उसका मीनिंग
तो ये देखने के लिए आपको पिछली वाली वीडियो देखनी होगी। हमने चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ फिर जाकर के भी आप देख सकते हैं। पदबंध के दोस्तों प्रकार बताए गए हैं। तो पदबंध के इन्होंने 4 प्रकार के हैं। संज्ञा पदबंध, उसके बाद है विशेषण पदबंध, और उसके बाद है क्रिया पदबंध, और उसके बाद है क्रिया विशेषण पदबंध। और उसके बाद हम आ गए थे दोस्तों विराम चिन्ह पर। तो विराम का अर्थ है विश्राम या ठहराव, यानी वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इतने तरीके के थे। पूर्ण विराम है, अर्धविराम है, अल्पविराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादिबोधक के यानी एक्सक्लेमेशन वाला है, उद्धरण है, योजक है, निर्देशक है, कोष्टक है, हास्यप्रद है, रेखांकन है। तो इस तरीके के हैं। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे कुछ अलग भी थे जो हमने इसमें कवर नहीं किए गए थे, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी अब तक हो गई है 5 मिनट की। ठीक है, और 5 मिनट में हमने एक बार इसका फास्ट ट्रैक पर रिवीजन कर लिया है। लेकिन दोस्तों आप शॉर्टकट ना लें, पहले आप वो वाली क्लास देख लें, तभी आप इसको कंप्लीट देखें। लेकिन अगर आप बाद में एग्ज़ाम टाइम पर ये कर रहे हैं तो एग्ज़ाम टाइम पर सिर्फ ये वाली क्लास भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आपके एग्ज़ाम में अगर 1-2 महीना भी है तब भी आप वो वाली क्लास देखें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ये कह रहा है कि राम पढ़ता है, ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है? तो राम पढ़ता है सीधा सीधा है। राम पढ़ता है यानी कि एक सब्जेक्ट है और एक क्या है? विधेय है, एक क्रिया है। तो ये क्या है दोस्तों? सरल वाक्य है। इस पर हम क्लिक कर देंगे, यानी इसका क्या है? ए इसका आंसर है। दूसरा आता है उसने परिश्रम तो बहुत किया, किंतु इसमें क्या है? किंतु से जोड़ा, किंतु सफलता नहीं मिली, किंतु सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो हम जब हमने वाक्य के प्रकार देखे थे, तो एक था रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, और एक था अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर कुछ सरल वाक्य तो एकदम सिंपल सा था, एक सब्जेक्ट होना और एक क्रिया होनी है। लेकिन वहीं संयुक्त वाक्य में हमें कुछ शब्द दिए गए थे जिन शब्दों को जोड़ करके, यानी 2 सरल वाक्यों को जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य बना जाता है। कुछ उसमें शब्द दिए गए थे, उसमें था एक किंतु शब्द भी। तो इसमें उसने परिश्रम तो बहुत किया, सफलता नहीं मिली, किंतु सफलता नहीं मिली। तो ये हो जाएगा अपना संयुक्त वाक्य, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा गाइज। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरा हमारा क्या है? यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो इसमें दोस्तों तो के बाद तो को जोड़ा गया है। तो हमने देखा था मिश्रित वाक्य कहता है, तो इसमें आंसर से हो जाएगा सी। ठीक है, मिश्रित वाक्य। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। चौथा क्वेश्चन क्या है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यानी कि कोई अपनी ऐसे इच्छा दे रहा है, कोई हमें शुभकामना दे रहा है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो हमने देखा था इस तरीके का जो वाक्य होगा ये क्या होगा दोस्तों? इच्छावाचक होगा या क्या होगा? आप बताइए इसका आंसर कमेंट करके पहले मुझे बताते रहे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा इच्छावाचक, यानी इच्छा प्रकट की जा रही है। 5वां क्वेश्चन हमारा, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है गाइज। तो ये हमारा हो जाएगा सरल वाक्य, भाई सीधा सीधा है, एक ही क्रिया है और एक ही इसमें करता है। छठा है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। इसमें भी किससे जोड़ा गया दोस्तों? किंतु से जोड़ा गया है इसको। तो छठे हमारा किससे हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी संयुक्त वाक्य है ये भी। 7वां है राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो ये क्या है? राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो इतना बड़ा सेंटेंस है और 3-4 इसमें बात की जा रही हैं, तो देखने में पता चल रहा है कि ये क्या है दोस्तों? हमारा ये है मिश्र वाक्य। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं अपना आगे का, आज बहुत पानी गिरा। तो आज बहुत पानी गिरा, ये क्या है? साधारण वाक्य है, सीधी सीधी बात कही गई है, साधारण वाक्य। ए इसका आंसर हो जाएगा। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है। तो क्या ये क्वेश्चन संयुक्त वाक्य है या फिर ये मिश्र वाक्य? क्योंकि सरल तो ये है ही नहीं है। तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये की के साथ जोड़ा गया है और ये होगा अपना संयुक्त वाक्य, सी इसका आंसर हो जाएगा।
उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कृतवाच्य है, भाववाच्य है या कर्मवाच्य है। तो इसमें एक भाव प्रकट की जा रही है हमारी यहाँ पर, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, भाववाच्य हो जाएगा। सी इसका आंसर सही हो जाएगा। वहाँ जाओ, तो वहाँ जाओ ये क्या है दोस्तों, ये अनुरोधवाचक है, प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है या आज्ञावाचक है। तो ये है आज्ञावाचक, यानी हमसे क्या प्रार्थना या आज्ञा अगर दी जा रही हो तो वो वाक्य कैसा होता है, आज्ञावाचक होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और 12वां है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तब तक उसके पिता क्या कर चुके थे, जा चुके थे। तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है गाइस। ठीक है, उसके बाद है मोहन नहीं आने वाला। मोहन नहीं आने वाला यानी संदेह प्रकट हो रहा है, पता नहीं हमें पक्का। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या ये संदेहवाचक होगा या नकारात्मक होगा। ठीक है, जल्दी कमेंट करके साथ के साथ मुझे बताते रहें। तो हो जाएगा हमारा मोहन नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये नहीं एकदम नहीं पर जोर दे रहा कि नहीं आने वाला, पक्का उसे लग रहा है, तो हो जाएगा नकारात्मक यानी। ठीक है, नकारार्थक ये हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और 14वां हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है। यानी कह रहा है किस वाक्य में क्रिया का भाव, जो एक होता है ना भावना जुड़ी हुई हो। लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए। तो उससे फल नहीं खाए गए तो भाव वाली कोई बात नहीं हुई। यह काम तुमसे ही संभव है, घोड़ा ही निनाता है, घोड़ा ही निनाता ये भी कोई भाव वाला नहीं है। तो लड़कियों ने माँ को देखा और यह काम तुमसे ही संभव है। ये दो जो आंसर हैं ये लगभग भाव को उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सही में देखना है कि इसमें ज़्यादा पावरफुल कौन सा होता है। दोस्तों तुक्का मानने का भी कुछ तरीका होता है। तो लड़कियों ने माँ को देखा, यानी माँ को देखने पे ज़्यादा इमोशनल आदमी होता है, भाव ज़्यादा आता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, लड़कियों ने माँ को देखा, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। सीता कपड़ा सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता। सीता कपड़ा सीती है भाई, सीती है, कपड़ा सिया जाता है, ये भी कोई बात नहीं है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो पढ़ी गई है वो तो अब चली गई। यहाँ बैठा नहीं जाता, तो ये क्या है, इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है इस वाले में, यहाँ बैठा नहीं जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 का बी हो जाएगा, यहाँ बैठा नहीं जाता। उसके बाद हम देखते हैं 16, निम्न में से कृत वाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ पुस्तक पढ़ी गई, नींद नहीं आती। तो ये क्वेश्चन हमारा 16वें का ये हो जाएगा हमारा कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ये हो जाएगा हमारा मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ी गई, उसके द्वारा मालूम हुआ नींद नहीं आती। यानी जिसमें ज़्यादा एक्टिव काम हो रहा है, उसको उसकी बात यहाँ पर की गई। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये ज़्यादा एक्टिव है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। 17 है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो सरल वाक्य हम देखेंगे, राहुल धीरे धीरे लिखता है, सुबह हुई और वह आ गया, उसने कहा कि कार्यालय, बाकी सारे नहीं हैं, सरल नहीं है। तो सी इसका आंसर होगा दोस्तों, यानी यही हमें सबसे सिंपल दिख रहा है, तो ये इसका आंसर है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब देखते हैं हम कौन सा, 18वां, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। तो इसमें थोड़ा टफ हो जाएगा आपको देखना, तो हमें उन शब्दों को ध्यान रखना है जो हमने मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य के टाइम पर पढ़े थे। तो 18वें का हम देखते हैं गाइज, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हठी है, आकाश में बादल गरजता है, ये तो सरल हो गया। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, तो यही है होगा 19 का कौन सा आंसर हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा इज महात्मा गांधी वाला। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है, यानी ज़्यादा आक्रामक क्रिया है। ठीक है, गेहूँ पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, ये भी सिंपल है।
मदन गोपाल को हंसा रहा है, आक्रामक नहीं है। राम पत्र लिखता है, नॉर्मल है। तो सबसे आक्रामक क्रिया कौन सी होगी? गेहूं पिस रहा है, घर्षण हो रही है ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का ए। ठीक है, गेहूं पिस रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। तो आपको समझने के लिए दोस्तों पहली क्लास जरूर देखनी होगी, अदरवाइज कई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे होंगे। तो वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले, यानी इसका अर्थ सेम ही रहना कि वह प्रतिभाशाली छात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? यानी हमें नकारात्मक वाक्य उपयुक्त देखना, लेकिन इसका मीनिंग सेम ही रखना कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। तो वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ये तो गलत ही हो गया। उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है, तो ये तो टॉपर नहीं हुआ, वो सबसे टॉपर की बात की गई है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, प्रतिभाशाली यानी उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली नहीं है, तभी तो वो बेस्ट है भाई, वो टॉपर है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? कौन सा विशेषण क्या है? विशेषण का मतलब हमने बताई थी विशेषता। कौन सा विशेषण क्या है? उपवाक्य है। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वह ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो विशेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? विशेषण मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक मेन प्रधान होता है और बाकी का जो वाक्य होता है दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। वो जब यहाँ पे विशेषण वाक्य होता है तो पहले वाले मेन की विशेषता बताता है वाक्य। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है ये भी विशेषता है, एक ऐतिहासिक नगर है ये भी एक विशेषता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 22 का हो जाएगा गाइज बी। ठीक है, लखनऊ वाला। अब हम देखते थे, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये वाक्य कौन सा होगा गाइज? तो जल्दी कमेंट करते रहें। हम क्वेश्चन देख रहे थे 23। तो ये हो जाएगा अपना संयुक्त वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ये तो आपको देखना ही होगा, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। तो अर्धविराम कौन सा होता है? बिंदु और ये वाला। और अल्प विराम कौन सा होता है गाइस? सी होता है अल्प विराम। ओके, 25। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? अर्धविराम अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, ये देखो आ गया है। तो अर्धविराम कौन सा है? बी वाला है अर्धविराम। ये तो दोस्तों याद करने होंगे और आपको पहचानने होंगे कि कैसे कैसे बनते हैं। इसमें समझने वाला विराम में तो है ही नहीं है, वो समझना तो आप पहली वाली क्लास जरूर देख लें। तुम यह काम मत करो। तुम यह काम मत करो, इसमें क्या है? आज्ञावाचक है या विषयवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है? सीधी सीधी बात लग रही है, आज्ञा प्रार्थना की बात की गई है, तो ये क्या है? आज्ञावाचक। यानी 26 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तुम यह काम मत करो। तो इसमें आज्ञा दे रही है, आज्ञा तो इसमें है, लेकिन इसमें क्या है? मत करो। नहीं भी आ रहा है इसमें, मत करो, निगेटिविटी भी आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? निषेधवाचक हो जाएगा। तो कंफ्यूजन के लिए आज्ञावाचक की तरह से बनाया गया है, लेकिन होके जाएगा ये निषेधवाचक हो जाएगा। ठीक है, 27 देखते हैं। हो सकता है राम का काम बन जाए। हो सकता है राम का काम बन जाए, यानी इसमें क्या हो रही है? संभावना प्रकट हो रही है, संदेह हो रहा है, तो ये हो जाएगा संदेहवाचक हो जाएगा क्या? अब आप कमेंट तो जरूर करते हैं भाई। तो हो जाएगा हमारा संदेहवाचक, इसमें कोई वो नहीं। अरे उसने तो कमाल कर दिया भाई, अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये कौन सा हो जाएगा? ये आप देख सकते हैं, इच्छावाचक नहीं है, निषेधवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, ये क्या हो जाएगा? विषम्यवाचक। तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विषम्यवाचक। रानी घर जा रही है। रानी घर जा रही है, क्या ये सरल वाक्य है, मिश्र है या संयुक्त है? इनमें से कोई नहीं है, सीधी सीधी बात है। रानी घर जा रही है तो सरल वाक्य है, ए इसका आंसर हो जाएगा। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता भाई, तो ये क्या हो जाएगा? सरल तो है नहीं, इनमें से कोई भी इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा? या तो संयुक्त होगा या फिर मिश्र होगा। हमें उन शब्दों का ध्यान रखना है जिनको जोड़ करके संयुक्त या मिश्र जो वाक्य बनते हैं, तो उनको आपको एक बार सामने ही रखना है। तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा उसी बेस पर बी, यानी संयुक्त वाक्य है। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। 31 हम देख रहे हैं, तो ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य? सरल तो है ही नहीं है, तो ये होगा मैंने दरवाज़ा खोला कि वो आ गया।
की किस में था दोस्तों? मिश्र वाक्य में की शब्द था, तो आ जाएगा मिश्र वाक्य। 32 हम देखते हैं। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। देखो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। मैंने आपको बताया था जब मैं विराम चिन्ह पढ़ाया था कि जब किसी के पास उपाधि होती हैं तो उस केस में भी क्या लगाते हैं हम दोस्तों? क्या लगाते हैं उस केस में भी? उस केस में हम लगाते हैं, बोलो। तो अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर करें। उस केस में हम लगाते हैं दोस्तों अर्ध विराम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अर्धविराम कैसे बनता है? एक बिंदु उसके बाद कोमा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, MA B.Ed। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। यानी कि राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? यानी दो सरल वाक्यों को जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य बनता है, कुछ शब्दों से मिला करके बनता है। राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये तो एक सीधा सीधा हो गया। बी है राम घर गया और उसने माँ को देखा। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं, तो अतः तो था ही नहीं। किसमें? संयुक्त वाक्य से अपने आप ही कह रहा है, तो ये हो जाएगा राम घर गया और उसने माँ को देखा, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। राम की गाय दूध देती है। राम की गाय क्या देती है? दूध देती है। क्या सरल वाक्य है या मिश्र है? सीधी सीधी बात इसमें कही गई है, तो दोस्तों ये हो जाएगा सरल वाक्य, ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। इस चैप्टर में हमने 44 क्वेश्चन किए हैं, जो कि सारे के सारे आप लिखा हुआ देख ही रहे हैं कि सारे के सारे इनमें से एग्जाम में ही आए हुए हैं, ठीक है गाइज। तो ये देख ही रहा होगा, बिहार सब इंस्पेक्टर SI में आया 2008 में, तो सारे के सारे एग्जाम में आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपीट भी हो जाता है कई बार, तो ये तो आपको रट जाना है एकदम से पहले, लेकिन क्लास समझनी है तभी ये देखना है, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा यार, भूल जाती है। कितना ज़्यादा रटोगे, सिलेबस ही इतना सारा होता है। 35 देखते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, तो जिसने इसमें आ गया। 35 हम कर रहे हैं, तो आ जाएगा अपना सी, मिश्र वाक्य बन रहा है। वाक्य के घटक होते हैं। मैंने आपको बताया था कि वाक्य के कितने घटक होते हैं, अगर आपने क्लास ध्यान से पढ़ी है दोस्तों, तो वाक्य के कितने घटक होते हैं? उद्देश्य और विधेय, वाक्य के 2 घटक होते हैं। 36 का ए हो जाएगा। 37 है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर क्या है? यानी किसी को क्या दी जा रही है? आज्ञा दी जा रही है, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ यार ये पहुंचा देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्या दोस्तों ये आज्ञावाचक है या फिर ये इच्छावाचक है? इच्छा भी यहाँ पर प्रकट की जा रही है, तो ये आपको देखना होगा थोड़ा सा डीप मीनिंग के साथ कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ, इसमें कहा गया पहुँचाओ भाई, तो ये आ जाएगा आज्ञावाचक डी में। तो सारे के सारे देख सकते हैं, ऐसा ही उत्तराखंड में ये भी आया है। अर्थ देखते हैं। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह खाना खाकर सो गया, ये तो सरल है। उसने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त हो सकता है। गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा है? तो 38 का मैंने आपको हिंट तो पहले भी दे ही दिया है, तो 38 का हो जाएगा वही हमारा बी, उसने खाना खाया और सो गया। क्योंकि ये भी हैं तो बड़े, लेकिन इसमें हमें उन शब्दों को देखना जो संयुक्त वाक्य, 2 सरल वाक्यों को जोड़ करके बनते हैं, जिन शब्दों को बीच में लगा करके। और उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर क्या है? ईमानदार है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। की के हमने और भी कई अपने वाक्य देखे थे, तो की के वाक्य में क्या था दोस्तों? जो की का वाक्य है वही क्या है? मिश्र वाक्य है। तो हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 40। निम्न वाक्यों में रेखांकित उपवाक्य है। रेखांकित उपवाक्य है, रेखांकित उपवाक्य है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। यानी किसी ने किसी से कहा कि उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो ये क्या है? संज्ञा उपवाच्य है, विशेषण उपवाच्य है, क्रिया विशेषण उपवाच्य है, या प्रधान उपवाच्य है। उस चित्र को उठाओ, तो ये हमारा आ गया संज्ञा उपवाच्य आ गया। उसके बाद जो हुसैन का बनाया हुआ है, यानी क्वेश्चन क्या पूछा? जो रेखांकित
निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, यानी जो रेखा जिसको अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ पर हुसैन का बनाया हुआ है, ये क्या है दोस्तों, विशेषता की जा रही है। किसकी विशेषता की जा रही है, पहले वाले की। तो 40 का हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण वाक्य हो जाएगा या क्रिया विशेषण वाक्य है? आप कमेंट तो जरूर कर दीजिए मुझे। तो हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो हुसैन का बनाया, यानी उस चित्र की बात की जा रही है, किसी क्रिया की यहाँ पर विशेषता या तारीफ नहीं की जा रही, यहाँ पर उस चित्र की जा रही है। तो ये हो जाएगा हमारा विशेषण वाक्य हो जाएगा, ना कि क्रिया विशेषण। तो इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 40 का बी। 41 देखते हैं, 41। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह या अवतरण। मतलब विराम चिन्ह इनमें से कौन से तरीके का नहीं होता है? अल्प विराम भी होता है, पूर्ण विराम भी होता है, निर्देशक चिन्ह भी होता है, अवतरण होता है कि नहीं होता है? देखो TGT 2014 में आया हुआ है। तो गाइज इसका 41 का सीधा सीधा हमें लग रहा है कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा गाइज, अवतरण नहीं होता है। इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? यानी कोमा भी है, सेमीकोलन भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, और ये क्या है, फुल विराम है। ये नेट JRF में 2015 में आया है। तो 42 का भी हो जाएगा दोस्तों डी। 43 का आप देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा हुआ है? मोहन, कमल और सुरेश एक साथ साला जाते हैं। दोस्तों हमने बात की थी, जब एक ही प्रकार के शब्दों को एक साथ लिखा जाता है तो उनके बीच में हम क्या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? जैसे कि हम कोमा लगा देते हैं, मोहन कोमा कमल और सुरेश, उसके बाद में जब आखिरी से पहले हम सुरेश लगा देते हैं, तो कोमा को हम क्या कहते हैं, अल्प विराम। तो 43 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। 44 देखते हैं, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसने दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? डॉक्टर ने मरीज को देखा और दवा दी, यानी इसमें और आ गया, तो और शब्द वाक्य है, उसने दवा दी, तो इसका बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे, जिसमें हमने पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्ह कवर कर लिए हैं और वाक्य के भेद। तो हर एग्जाम में कम से कम 1 या 2 मार्क्स का तो इस चैप्टर में से आता ही है। तो अगर आपने ये हमारी सारी क्लास कवर कर ली है तो आपके 2 मार्क्स तो पक्के हो गए हैं। ठीक है, आप भूलने वाले बिल्कुल नहीं हैं। और आप दोस्तों इस क्लास को अभी तो आप पूरी की पूरी तीनों क्लास देखें इस चैप्टर की, और एग्जाम टाइम पे आप सिर्फ ये वाली क्लास देख लें तो आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा फास्ट ट्रैक में, जो कि आधे घंटे से भी कम की क्लास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।